हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम अपने नया वीडियो देखेंगे डिटर्मिनेशन ऑफ डिमांड कि कौन सी चीज़ है जो डिमांड को अफेक्ट करती है, एक प्रोडक्ट का डिमांड बढ़ाने में अफेक्ट करती है। वो देखते हैं आज की वीडियो में। मैंने पिछले वीडियो में अपना डिमांड का मीनिंग समझा दिया हूँ, आप जाकर देख लीजिए। फिर मैं सिंपल तरीके से डिमांड का मीनिंग समझाऊँगा कि डिमांड किसे कहते हैं। डिमांड उसे कहते हैं जो कोई भी एक कंज्यूमर प्रोडक्ट ख़रीदता है तो उस ख़रीदने में उसकी इच्छा भी रहना और उसके पास उतने पैसे भी रहना, उसी को डिमांड कहते हैं। समझ गए डिमांड का मीनिंग। तो अब देखते हैं कौन से फैक्टर्स है जो डिमांड को अफेक्ट करते हैं। अपना फर्स्ट फैक्टर है टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस ऑफ द कस्टमर्स। टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस ऑफ द कस्टमर्स, एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर ऑफ डिमांड इज टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस ऑफ द कस्टमर्स। सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है डिमांड का कि टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस ऑफ द कस्टमर्स। A product for which consumers' taste and preferences are greater, its demand will be the large and its demand curve will lie at a higher level। अब कौन सा भी प्रोडक्ट लीजिए, कौन से प्रोडक्ट की अगर कौन से प्रोडक्ट कंज्यूमर्स का टेस्ट एंड प्रेफरेंस ज़्यादा है, कौन सा भी प्रोडक्ट जो कंज्यूमर ज़्यादा लाइक करता है, कंज्यूमर्स ज़्यादा लाइक करते हैं, उस प्रोडक्ट का डिमांड ज़्यादा ही रहता और उसका जो भी उसका कर्व होता है डिमांड का ज़्यादा आगे बढ़ता जाता। ये था हमारा फर्स्ट determines taste and preferences of the customers। इनकम ऑफ द पीपल, इनकम पीपल के इनकम से भी। द डिमांड फॉर गुड्स आल्सो डिपेंड्स अपॉन द इनकम ऑफ द पीपल। अब ये डिमांड डिपेंड करता है इनकम कितना है पीपल के ऊपर। प्रोडक्ट का डिमांड डिपेंड करता है कि पीपल का इनकम कितना है। द ग्रेटर द इनकम ऑफ द पीपल द ग्रेटर विल बी द डिमांड फॉर गुड्स। अब वो फॉर एग्जांपल अगर कंज्यूमर्स का ज़्यादा इनकम आ गया, पीपल्स का ज़्यादा इनकम आ गया तो उनकी प्रोडक्ट की डिमांड भी बढ़ जाएगी। और फॉर एग्जांपल थोड़ा कम ख़रीदने वाले भी ज़्यादा स्टैंडर्ड ख़रीदेंगे, पैसा ज़्यादा आ गया तो। ये था हमारा सेकंड फैक्टर। थर्ड फैक्टर है हमारा चेंजेस इन द प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड्स। द डिमांड फॉर गुड्स इज आल्सो अफेक्टेड बाय द प्राइस ऑफ द अदर गुड्स, स्पेशली दोज विच आर रिलेटेड टू इट एज सब्सटीट्यूट गुड्स और कॉम्प्लीमेंट्स गुड्स। अब गुड्स का प्राइस इससे भी अफेक्ट करता है, गुड्स का प्राइस इससे भी अफेक्ट करता है। जैसे अब फॉर एग्जांपल कोई से भी प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ गया तो उसका रिलेटेड जो प्रोडक्ट का उसकी डिमांड बढ़ जाएगी। कैसे, फॉर एग्जांपल ले लीजिए, अब जिसमें आते हैं सब्सिट्यूट गुड्स और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। अब फॉर एग्जांपल हम टी लेते हैं, रोज़ हम टी लेते हैं। अगर शक्कर का रेट बढ़ गया, शक्कर का और टी पाउडर का रेट बढ़ गया तो हम कॉफ़ी प्रीफर करेंगे। और यहाँ पर भी मिलती है, अगर पेप्सी का रेट बढ़ गया तो हम कोको कोला रेफ़र करेंगे। तो इससे भी अफेक्ट पड़ता है डिमांड के ऊपर। इसे सब्स्टिट्यूट गुड्स कहते हैं, जो एक गुड नहीं रहा दूसरे गुड से काम चला सकते हैं। अब कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स ऐसा नहीं रहता। अब फॉर एग्जांपल हम चाय पी रहे हैं तो शक्कर होना ज़रूरी है। अब शक्कर का रेट बढ़ गया तो चाय का रेट भी बढ़ेगा, तो इसको अफेक्ट पड़ेगा ये। अब फॉर एग्जांपल और एक ले लीजिए इंक। अब फॉर एग्जांपल इंक का रेट बढ़ गया तो पेन का रेट भी बढ़ जाएगा, इससे डिमांड का इस पर भी अफेक्ट होगा। ये था हमारा थर्ड फैक्टर। चलिए फोर्थ फैक्टर की तरफ बढ़ते हैं। चेंजेस इन प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम मतलब प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम मतलब कंज्यूमर क्या करता है, ज़्यादा पैसे बचा के नहीं रखता, जितना कमाता है ज़्यादा से ज़्यादा खर्चा करता है, उसी को प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम बोलते हैं। पीपल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम आल्सो अफेक्ट्स द डिमांड फॉर देम। अब ये भी अफेक्ट करता है डिमांड को। कैसे देखते हैं। द इनकम ऑफ द पीपल रिमेनिंग कॉन्स्टेंट, इफ़ देयर प्रॉस्पेरिटी टू कंज्यूम राइजेस देन आउट ऑफ द गिवन इनकम they will spend a greater income they will spend a greater part of it, with the result the demand for the goods will increase। अब फॉर एग्जांपल हम इनकम कांस्टेंट रखते हैं कस्टमर का, अगर इफ़ द प्रोपोर्शनल टू कंज्यूम राइजेस देन द गिवन इनकम। अब फॉर एग्जांपल उनका खर्चा बढ़ गया समझो, उनका प्रोपेंसिटी खर्चा करने का नज़रिया बढ़ गया तो सबसे ज़्यादा खर्चा करेंगे गुड्स और सर्विसेज ख़रीदने में खर्चा करेंगे। ज़्यादा से खर्चा नहीं करेंगे, खाने में पीने में खर्चा नहीं करते, ज़्यादा ख़रीदने में खर्चा करते हैं। इसलिए इसका भी इफेक्ट पड़ता है डिमांड की तरफ, डिमांड से इंक्रीज़ हो जाता है, डिमांड इसका इंक्रीज़ होता है प्रोडक्ट का। हमारा फिफ्थ फैक्टर है इनकम डिस्ट्रीब्यूशन। जो भी गवर्नमेंट डिस्ट्रीब्यूशन करती है इनकम, उसे इनकम डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं।
डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम इज़ द इन द सोसाइटी आल्सो अफेक्ट्स द डिमांड फॉर गुड्स, ये भी अफेक्ट करता है डिमांड को. इट इज़ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम इज़ इक्वल देन द प्रॉस्पेरिटी टू कंज्यूम ऑफ द सोसाइटी as a whole will be comparatively high, which implies greater demand for goods. अब इनकम डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल हो रहा समझो. अब इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन से क्या होता है, अब सारे जो भी सोसाइटी में रहते हैं उन सब का वो नज़रिया बदल जाता है. इनकम आया तो नज़रिया, पैसा आया तो नज़रिया बदल जाता है, और उनका जो भी खर्चा करते हैं प्रोडक्ट्स की तरफ खर्चा करते हैं. प्रोडक्ट्स की तरफ खर्चा करेंगे तो प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ेगी. ये था हमारा फिफ्थ फैक्टर. सिक्स्थ फैक्टर की तरफ बढ़ते हैं. सिक्स्थ फैक्टर है नंबर ऑफ कंज्यूमर्स इन द मार्केट. द ग्रेटर द नंबर ऑफ कंज्यूमर्स द ग्रेटर इज द मार्केट. इफ द प्राइस ऑफ द कमोडिटी इंक्रीजेस देन द कंज्यूमर सब्सटीट्यूट वन कमोडिटी फॉर अनदर, द डिमांड ऑफ सब्सटीट्यूट गुड विल इंक्रीज. जितने ज़्यादा कंज्यूमर्स एक मार्केट में रहेंगे उतना डिमांड प्रोडक्ट का बढ़ेगा. अब फॉर एग्जांपल ले लीजिए कोई से भी एक प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ गया तो उसके दूसरा जो भी सब्सटीट्यूट गुड है उसका प्राइस उसका डिमांड बढ़ेगा. अब जैसे मैं समझाया कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स सब्सटीट्यूट गुड्स समझाया, वही है, समझ गए. सिक्स्थ फैक्टर भी समझ गए होंगे. सेवन्थ फैक्टर की तरफ बढ़ते हैं. एक्सपेक्टेशन ऑफ कंज्यूमर्स अबाउट द फ्यूचर. एक्सपेक्टेशन अबाउट द फ्यूचर प्राइसेस ऑफ द गुड एज वेल एज दोज ऑफ द सब्सटीट्यूट गुड्स विल अफेक्ट द डिमांड कर्व. इफ कंज्यूमर्स एंटिसिपेट प्राइस इंक्रीजेस they will buy goods in a large quantity and cause substantial increase in demand schedule. अब कोई सा भी कंज्यूमर रहता है, कंज्यूमर कोई सा भी प्रोडक्ट ख़रीदा समझो. अब कोई सा भी कंज्यूमर क्या करते हैं, अब कोई कंज्यूमर को अंदाज़ा रहा है कि इस प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ेगा, इस प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ेगा आगे फ्यूचर में जाके, तो कंज्यूमर क्या करेगा, उसकी बहुत सारी क्वांटिटी क्या है जमा करके रखेगा, स्टॉक रखेगा कि अगर जब बढ़ गया तो अब तब काम आएगा बोल के. ऐसे ही करे तो उस प्रोडक्ट का डिमांड अब बढ़ेगा. ये था हमारा सेवन्थ फैक्टर, एक्सपेक्टेशन ऑफ कंज्यूमर्स अबाउट द फ्यूचर. एट्थ एंड लास्ट फैक्टर मिसलेनियस फैक्टर, मतलब दूसरे अदर फैक्टर. अंदर सबसेट वी कंक्लूड पॉपुलेशन. पॉपुलेशन ज़्यादा पॉपुलेशन हो गई तो ज़्यादा प्रोडक्ट का डिमांड बढ़ेगा. स्टेट ऑफ बिजनेस, जो भी बिज़नेस स्टेट करती है अगर उसका प्राइस बढ़ गया तो उसका डिमांड बढ़ेगा. एंटिसिपेशन अबाउट फ्यूचर प्राइजेस, वो मैं बोला नहीं, फ्यूचर प्राइस के बारे में अंदाज़ा रहा तो ज़्यादा से ज़्यादा खरीद लेते हैं. दिस फैक्टर आल्सो इन्फ्लुएंस द स्टेट ऑफ डिमांड ऑफ द कमोडिटी. ये फैक्टर्स भी डिमांड को अफेक्ट करते हैं. ये थे हमारे 8 फैक्टर जो अफेक्ट करते हैं डिमांड को. उम्मीद कर रहा हूँ समझ में आ गया होगा. समझ में आएगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए. थैंक यू.